वेलकम टू इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आज है 10 जनवरी। आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस। बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस की तो 2 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया, यूपीपीएससी का मेंस राइट किया हुआ है। यहाँ देख सकते हो आप, सौम्या पांडे ऑफिशियल से आपको टेलीग्राम लिंक दिख रहा होगा। यहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है और क्लास के लिंक भी शेयर किए जाते हैं। जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस बैच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट वीक ही ये बैच स्टार्ट हुआ है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, प्लस क्लास करना चाहते हो तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी? लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स कंप्लीट किया जाता है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। एसएससी का अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो फ़ी कितनी है? 24 मंथ की फ़ी 7,800 है और 12 मंथ की कितनी है? 6,500 है। ईएमआई पे देखेंगे तो 325 एंड 542 और इस पर आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। आपको कोड यूज़ करना है SAA10। ये कोड यूज़ करके आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग शिवा जी, हिमांशी जी, यश जी महाराज जी, सोनू जी, राजन जी, सैफ अली जी स्टेट एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। गुड मॉर्निंग उत्तम शर्मा जी, मोहित जी, दीपक जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। हाल ही में खबरों में रहा खुटकंटी कानून भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड। एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। हेलो इम्तियाज जी, और फटाफट स्टार्ट करेंगे। अजन जी, कल 129 क्वेश्चंस हुए थे। सोनू जी आंसर तमिलनाडु दे रहे हैं। और कोई? गुड मॉर्निंग हिमांशी जी, आप लोग एक बार फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चलिए बताइए, इसका आंसर देंगे आप लोग। हाल ही में खबरों में रहा खुटकंटी कानून भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड। गुड मॉर्निंग उमाशंकर जी। ओके हिमांशी जी, दीपक जी बी बोल रहे हैं, राजन जी बी बोल रहे हैं, मनु जी सी बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग शिवा जी। राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। क्या होगा? झारखंड होगा। ओके, राइट आंसर इसका होगा झारखंड। अच्छा, झारखंड, तो झारखंड की कैपिटल और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर आप फटाफट बता देंगे। बताइए क्या होगा? आंसर है इसका झारखंड। झारखंड जो है वो कानून खुटकंटी कानून जो है वो कहाँ पे? झारखंड में लागू है अभी। तो बताइए इसकी कैपिटल क्या है, गवर्नर कौन है और चीफ मिनिस्टर कौन है? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। बिल्कुल ठीक है दीपक जी। कैपिटल रांची, गवर्नर रमेश बैस और चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन। ठीक है। आवाज़ ही मिलेगी जी महाराज जी, बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ओके, खुटकंटी जो प्रणाली है वो आदिवासी लोगों द्वारा भूमि का संयुक्त स्वामित्व के लिए है और इस प्रणाली के तहत जो मुंडा आदिवासी होते हैं आमतौर पर जंगलों को साफ करते हैं और भूमि जो होती है वहां की उसको खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं। यानी कि खेती योग्य भूमि पर पूरे कबीले का स्वामित्व होता है, ना कि किसी एक विशेष व्यक्ति का होता है। अभी भी चाईबासा और खुंटी जिले में, ये वहां पे 2 जिले हैं झारखंड में, चाईबासा और खुंटी जिले में खुटकंटी प्रथा चलती है। इसके तहत जोतदार यानी जो खेत जोतता है अपना लगान मुंडा और मानकी के पास जमा करता है। किसके? मुंडा और मानकी के पास जमा करता है। हर गांव में एक मुंडा होता है और 2 से अधिक गांव मिलाकर मानकी होते हैं। क्या होते हैं? मानकी। जैसे अंग्रेजों के शासन काल में होता था, मुंडा और मानकी ही राजा और महाराजा के पास लगान जमा करते थे और राजा महाराजा प्रथा समाप्त होने के बाद यह अधिकार किसके पास? सरकार के पास चला गया। मतलब मुंडा और मानकी अब सरकार के पास लगान जमा करते थे। तो ये प्रथा अभी भी चली आ रही है। कहाँ पे? झारखंड के चाईबासा और खुंटी जिले में। तो खुटकंटी जो कानून है वो कहाँ पे है? झारखंड में है। सिमडेगा के कोलेबेरा थाना क्षेत्र के बाजार टांड में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति की पिटाई की और बाद में पुलिस की मौजूदगी में उसे दिन दहाड़े जला दिया।
कथित तौर पर पेड़ों को अवैध रूप से काटने और बाजार में बेचने के आरोप से खुंटकट्टी कानून का उल्लंघन है, ऐसा कहा जा रहा है, जिसे ग्राम सभा की बैठकों के दौरान कम से कम 2 बार चेतावनी दी गई थी। प्रधान को पेड़ काटने से रोकने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। तब ग्रामीण ने उसे सबक सिखाने का फैसला लिया और जो खुंटकट्टी जो प्रणाली है वो आदिवासी वंश द्वारा संयुक्त स्वामित्व या भूमि का स्वामित्व होता है। मुंडा आदिवासी आमतौर पर जंगलों को साफ करते हैं, वही चीज है जो अभी हमने देखा, भूमि की खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं और पूरे कबीले का स्वामित्व होता है, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं होता है। संजू प्रधान उर्फ संजय प्रधान जो बम्बलकेरा गांव का था, कथित तौर पर उस क्षेत्र में खुंटकट्टी के पेड़ काटने में शामिल था, जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने वन विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्रामीण ने एक बैठक की, जिसके बाद प्रधान को पकड़ लिया और बेरहमी से पीटा और आग लगा दी। तो ये जो प्रथा है वो कहाँ चालू है? अभी झारखंड में है। तो झारखंड की बात हुई है, तो झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है? रमेश बैस। सब कैपिटल है दुमका। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 24। राज्यसभा की 6 और लोकसभा की 14 सीट्स हैं। कहाँ पे? झारखंड में। यहाँ देखेंगे आप, ये जो फैक्ट्स हैं ये कहाँ से हैं? झारखंड से रिलेटेड हैं। हमार आपन बजट वेब पोर्टल कहाँ पे शुरू किया गया था? झारखंड में। सहाय योजना कहाँ पे? झारखंड में। वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ साझेदारी की थी। किस राज्य ने? झारखंड राज्य ने। गरीबों के स्वामित्व वाले दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल की कीमतों पर 25 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। किसने? बीपीएल लोगों के लिए। किसने? झारखंड ने। तो ये जो फैक्ट्स आप देख रहे हैं ये कहाँ से रिलेटेड हैं? झारखंड से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुड मॉर्निंग अश्विन जी, पंकज जी, यशु जी, गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। किसे चुना गया है? अभिषेक जी उत्तर प्रदेश बोल रहे हैं, राजन जी ने यूपी बोला है, दीपक जी राजस्थान बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग। सौरभ जी, मोहित जी बी, अश्विन जी, महेश जी बी बोल रहे हैं। बिल्कुल राइट है। तो जिन भी लोगों ने आंसर उत्तर प्रदेश दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य को चुना गया है। अब उत्तर प्रदेश, तो फटाफट कैपिटल, गवर्नर और सीएम आप बता ही देंगे, है ना? बताइए। बिल्कुल ठीक है महेश जी, बताइए क्या होगा? एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर भी करते चलेगा। जी बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की बात हुई है, तो उत्तर प्रदेश कैपिटल लखनऊ। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ठीक है। तो 2020 के लिए जल संरक्षण के प्रयासों में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण की दिशा में कार्यों और प्रयासों के लिए राजस्थान और तमिलनाडु को दूसरे और तीसरे स्थान से सम्मानित किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों को संबोधित करते हुए कहा, देश को अपनी कृषि, सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर साल 1000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा राजस्थान और तीसरा स्थान तमिलनाडु का है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर को उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मिला है। किसे? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर को सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मिला है। और उसके बाद पंजाब में शहीद भगत सिंह नगर को दूसरा पुरस्कार मिला है। दक्षिण में केरल में तिरुवनंतपुरम को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में कडप्पा को यह पुरस्कार मिला है। बिहार में पूर्वी चंपारण और झारखंड में गोड्डा को पूर्वी क्षेत्र में जिलों में पहला और दूसरा स्थान मिला है। एमपी में इंदौर को, मध्य प्रदेश में इंदौर को और पश्चिमी क्षेत्र में पहला स्थान मिला है। किसको? इंदौर को। गुजरात में वडोदरा और राजस्थान के बांसवाड़ा ने संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया है।
यानी कि गुजरात में वडोदरा और राजस्थान में बांसवाड़ा को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान दिया गया है। और उत्तर पूर्व क्षेत्र में असम में गोलपारा और अरुणाचल प्रदेश में सियांग को उनके जल संरक्षण प्रयासों के लिए मान्यता दी गई है। तो इम्पॉर्टेंट है, किसे मिला है जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, सेकंड है राजस्थान और थर्ड है तमिलनाडु। तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो ये लिस्ट आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। क्या है? देश का पहला मॉडल गंगा ग्राम कहाँ पे? वाराणसी। शादी विवाह घर योजना कहाँ शुरू हुई? उत्तर प्रदेश में। बाल सेवा योजना यूपी। अटल भोजनालय यूपी। बाल विवाह रोकने के लिए सॉफ्टवेयर परिपक्व उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना यूपी। भोगी योजना। कमांडो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे? नोएडा में, यूपी में नोएडा में। किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश। वरासत अभियान उत्तर प्रदेश। काला नमक चावल महोत्सव और गुड़ महोत्सव कहाँ पे? यूपी। राजेंद्र महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। निर्भया एक पहल कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ था? उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल ठीक है। गुड मॉर्निंग प्रशांत कुमार जी। बिल्कुल ठीक है। आरोग्य वाटिका उत्तर प्रदेश। रोपवे की सेवा शुरू हुई कहाँ पे? वाराणसी में। मोदी वैन स्टार्ट किया गया यूपी। सोरो को तीर्थ स्थल बनाया गया उत्तर प्रदेश। सरयू नहर परियोजना उत्तर प्रदेश। आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना उत्तर प्रदेश। हैदरपुर वेटलैंड जो 47वां रामसर स्थल बना कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। ब्रह्मोस मिसाइल की नई मैन्युफैक्चरिंग इकाई कहाँ पे खोली गई? लखनऊ में। और 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप विजेता उत्तर प्रदेश। तो ये फैक्ट्स यूपी से रिलेटेड हैं, आपको पता होने चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? बताइए। नॉन रेजिडेंट इंडियन डे सेलिब्रेटेड कब मनाया गया? 5 जनवरी, 7 जनवरी, 6 जनवरी, 9 जनवरी। सबको पता होगा जी। महेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए। बिल्कुल ठीक है। राजन जी ने डी, अभिषेक जी ने डी, जी महाराज जी, महेश जी, जग्गा साहू जी ने, पंकज जी ने डी बोला है। बिल्कुल ठीक है, तो आप सबने आंसर दिया है डी। हिमांशी जी और दीपक जी भी डी बोल रहे हैं। अश्विन जी ने डी बोला है। प्रशांत कुमार जी गुड मॉर्निंग। जग्गा जी बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 9 जैन, है ना। 9 जनवरी को NRI डे मनाया गया, ठीक है। और सबसे पहले कब मनाया गया था? ये 2003 में शुरू किया गया था। कब? सबसे पहले 2003 में। तो बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 9 जैन। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 9 जनवरी को। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या हुआ था? इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे और सबसे पहले 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। प्रवासी दिवस पर उन भारतीयों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विदेश में विशेष उपलब्धि हासिल कर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। इस साल भारत अपना 17वां, कौन सा? 17th प्रवासी भारतीय दिवस मना रहा है। पिछले साल प्रवासी भारतीय दिवस वर्चुअली मनाया गया था कोविड की वजह से, है ना। तो बिल्कुल ठीक है, 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अरुंधति राय, अनीता देसाई, किरण देसाई, VK भावरा। सौम्या पांडे ऑफिशियल, जल्दी। ओके, सौरभ जी गुड मॉर्निंग। महेश जी डी, अश्विन जी डी बोल रहे हैं। जग्गा जी ने डी, हिमांशी जी ने डी बोला है। बिल्कुल ठीक है, राधे जी डी बोल रहे हैं। ओके फाइन, बिल्कुल ठीक है, सबने आंसर दिया है। राजन जी, दीपक जी, पंकज जी, हिमांशी जी, बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? VK भावरा। अच्छा, पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं VK भावरा। पंजाब की बात हुई है तो बता दीजिए फटाफट। पंजाब के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर
और कैपिटल। बताइए, फटाफट आप खुद बता देंगे जब भी। हाँ बताइए क्या होगा। पंजाब, पंजाब की बात हुई है तो कैपिटल चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, है ना। तो राइट आंसर इसका वीके भावरा पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। किसके स्थान पे? सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के। क्या हुआ था अभी जो मोदी जी की जो रैली थी, मोदी जी का जो वहां पे वो था, उसमें क्या हुआ था, जो सुरक्षा को लेके जो चूक हुई थी, उसी के कारण अब इन्हें सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटा के किसको नियुक्त किया गया है? वीके भावरा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी वीरेश कुमार भावरा ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि संघ लोक सेवा आयोग से प्राप्त पैनल के विचार करने के बाद राज्यपाल ने आईपीएस अधिकारी वीके भावरा को पुलिस महानिदेशक यानी पुलिस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, आदेश जारी किया है। पंजाब होम गार्ड के डीजीपी रहे भावरा ने किसकी जगह ली है? सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का स्थान लिया है। चट्टोपाध्याय के साथ 13 अन्य पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों को फिरोजपुर में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति के समक्ष पेश किया गया। ये पेश होंगे किसके? 3 गृह मंत्रालय द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है, उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा किसे? सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, 13 अन्य पुलिस और जो प्रशासनिक अधिकारी थे उस समय। यह समिति प्रधान नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर जो दौरे में सुरक्षा में हुई गंभीर चूक की जांच कर रही है, और वो जो समिति है वो उन्हीं के समक्ष इन लोगों को प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, मतलब जांच होगी कि क्या हुई, कैसे हुई चूक। ठीक है, तो ये हो गए कौन? वीके भावरा। अब पंजाब, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कैपिटल चंडीगढ़। लोकसभा की 13 और राज्यसभा की कितनी? 7 सीटें हैं। कहाँ पे? पंजाब में। मेरा घर मेरा नाम कहाँ की योजना है? पंजाब। मिशन लाल फकीर कहाँ का? पंजाब। तो राइट आंसर हो जाएगा वीके भावरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है दीपक जी, हिमांशी जी। चलिए, हाल ही में किस देश ने फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो दिमाग पढ़ सकता है? जापान, चाइना, जर्मनी, रशिया। बताइए क्या होगा। ओके जी महाराज जी बी, राजन जी बी बोल रहे हैं, अश्विन जी बी बोल रहे हैं, हिमांशी जी, पंकज जी, अंश गुप्ता जी ने, अश्विन जी ने, बिल्कुल ठीक है। अमित गौतम जी ने बी बोला है, सबने आंसर दिया है बी, बिल्कुल ठीक है। सोनू जी, उत्तम जी, रोशन जी, पंकज जी, बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों ने आंसर दिया है चाइना, चीन, बिल्कुल ठीक है। तो चाइना ने फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो दिमाग पढ़ सकता है। अच्छा, चाइना तो आप सबको पता ही होगा, है ना। कैपिटल, करेंसी, फटाफट प्रेसिडेंट बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है पंकज जी, कैपिटल क्या हो गई? बीजिंग। करेंसी हो गई रेनमिनबी और प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। तो बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा चाइना। चीन में शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने एक औद्योगिक रोबोट विकसित किया है जो 96% सटीकता के साथ, मतलब एक्यूरेसी के साथ, 96% एक्यूरेसी के साथ एक मानव सहकर्मी के दिमाग को पढ़ सकता है। एक असेंबली फैक्ट्री में इस रोबोट का परीक्षण किया। डेवलपर्स ने कहा कि इस रोबोट ने न केवल कर्मचारियों की मस्तिष्क तरंगों की निगरानी की, बल्कि मांसपेशियों से विद्युत संकेतों को भी कलेक्ट किया, क्योंकि यह बहुत हैवी डेटा को एक साथ कलेक्ट करने का एक साथ काम करता है। डेवलपर्स के अनुसार रोबोट जो है वो साथ काम करने वाले कर्मचारी के मस्तिष्क तरंगों को बिना कुछ कहे तुरंत पढ़ने में सक्षम था, और जिस टूल को इंसान रोबोट से लेने की सोच रहा था वह टूल भी रोबोट ने बिना उसके कहे दे दिया। ओके, रोबोट एक वॉलंटियर के तौर पर श्रमिकों के साथ रखा गया और असेंबली लाइन का काम कराया गया। रोबोट ने 70% समय तक श्रमिकों के दिमाग को पढ़कर काम किया। तो यह प्रयोग अभी लैब में किए गए हैं। इन रोबोटों की सफलता तब सही तरह से आकी जाएगी जब ये असली फैक्ट्री में काम करेंगे।
तो अभी इनका प्रशिक्षण हुआ, अभी देखा गया है, इसको देखा गया है काम करा के, तो ये 70% तक श्रमिकों के दिमाग को पढ़ रहे हैं। तो ये किसने बनाया? ऑफकोर्स चाइना ही बना सकती है ना। चाइना ने देश में फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो दिमाग पढ़ सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम। ओके, हिमांशी जी ए, बिल्कुल अंश जी, यशु जी ए बोल रहे हैं, जग्गा जी ने ए बोला है, राजन जी, अश्विन जी, उत्तम जी, दीपक जी, जी महाराज जी, रोशन जी, रितु जी, सबने आंसर दिया है ए। बिल्कुल ठीक है अमित जी, तो राइट आंसर ए हो जाएगा असम। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा 6 का असम। असम की बात हुई है तो फटाफट चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और कैपिटल आप बता देंगे, है ना? बताइए। बिल्कुल राइट है, राइट आंसर असम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है पंकज जी। सीपी सिंह जी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक है पंकज जी, तो कैपिटल हो गया दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हेमंता विश्व शर्मा, कौन है? हेमंता विश्व शर्मा। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका असम। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह समारोह हर साल दिल्ली में आयोजित होता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से यह कार्यक्रम टाल दिया गया था और गुवाहाटी में कम दर्शकों के साथ उनके छोटे संस्करण को पेश किया गया। तो हर साल ये कहाँ पे? दिल्ली में होता था और इस बार कहाँ पे? गुवाहाटी में हुआ। ठीक है। अब असम, तो लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर को अनुमति किस राज्य ने? असम ने। औरंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम। गोपीनाथ बारदोली अवार्ड, असम। मिशन वसुंधरा, असम। ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले कहाँ पे? असम में। ये सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी कराए हुए हैं ना। भास्कर वाड़ा कैलेंडर, असम। मनोहरी गोल्ड टी, असम। तो ये फैक्ट्स कहाँ से? असम से रिलेटेड हैं। असम की बात हुई है तो कैपिटल दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हेमंता विश्व शर्मा, गवर्नर जगदीश मुखी, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 14 सीटें हैं कहाँ पे? असम में। तो 6 का राइट आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का। ये संस्करण भी याद रखिएगा, कौन सा संस्करण था? 9th एडिशन। तो राइट आंसर हो जाएगा 9वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? असम में किया गया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर सी ड्रैगन 2022 अभ्यास कितने अन्य देशों के साथ शुरू किया है? 3, 2, 4, 5। बताइए। हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर सी ड्रैगन 2022 जो अभ्यास है कितने अन्य देशों के साथ शुरू किया है? सी ड्रैगन 2022 एक्सरसाइज। शेखर जी 5 बोल रहे हैं, पंकज जी 5, हिमांशी जी 4 बोल रही हैं, जी महाराज जी ए बोल रहे हैं, अमित जी ने सी बोला है, दीपक जी 4 बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो जिन भी लोगों ने आंसर 4 दिया है, क्रिएटिव माइंड सी बोल रहे हैं, अश्विन जी ने सी बोला है। बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा सी। तो जिन भी लोगों ने आंसर दिया है सी, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। सी ड्रैगन 2022 एक्सरसाइज भारत और अमेरिका ने किन देशों के साथ? 4 और अन्य देशों के साथ। कौन 4 अन्य देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया और जापान। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया और जापान, और भारत और अमेरिका, है ना? ये 6 देश हो गए। तो भारत और अमेरिका ने 4 अन्य देशों के साथ मिलकर सी ड्रैगन 2022 अभ्यास शुरू किया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सी ड्रैगन 2022 अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इस अभ्यास में भाग लेने वाले देश भारत, ऑस्ट्रेलिया,
कनाडा, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान है। यह एंडरसन वायुसेना बेस गुआम में आयोजित किया जाता है। यह अमेरिकी वायुसेना का अड्डा है और शी ड्रैगन 2022 अभ्यास प्रमुख तौर पर पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण और अभ्यास पर केंद्रित है। किस पे? पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण और अभ्यास पर केंद्रित है ये सी ड्रैगन 2022। और इससे पहले भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने मालाबार नौसेना युद्ध अभ्यास किया था, है ना, सबको पता होगा। मालाबार किसके बीच? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच हुआ था। ठीक है, अब यहां देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। ठीक है, संप्रति एक्सरसाइज किसके बीच होती है? इंडिया और बांग्लादेश, है ना। संप्रति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका। मैत्री इंडिया और थाईलैंड। वज्र प्रहार इंडिया और यूएस के बीच। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच। नोमैडिक एलिफेंट किसके? इंडिया और मंगोलिया। गरुड़ शक्ति किसके बीच में? इंडिया और इंडोनेशिया। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस। धर्म गार्जियन किसके? इंडिया और जापान। सूर्य किरण किसके? इंडिया और नेपाल। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किसके? इंडिया और चाइना। सिम्बेक्स किसके? इंडिया और सिंगापुर। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस। यहां देखा शक्ति दो बार है ना। शक्ति एक्सरसाइज किसके? इंडिया और फ्रांस के बीच। और कॉर्पेट किसके? इंडिया और थाईलैंड। तो ये सारे एक्सरसाइज की मैंने आप लोगों को एक ऑलरेडी क्लास में बताया है ना। स्पेशल क्लास हुई थी आपकी एक्सरसाइज पे, तो वहां पे मैंने ये डिटेल में कराया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो हो गया क्या? सी ड्रैगन 2022 कितने देशों के बीच हुआ? तो भारत और अमेरिका ने 4 अन्य देशों के साथ सी ड्रैगन 2022 जो अभ्यास है, एक्सरसाइज है, वो किया। कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया और जापान। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, किन के बीच होता है, वो लिस्ट थी। ये लिस्ट आपको कहाँ पे मिलेगी? मिल जाएगी कहाँ पे? टेलीग्राम पे। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे दोबारा नियुक्त किया गया है? संजय अरोड़ा, विक्रम मिश्री, अनूप बागची, अरविंद गौर। 8 नंबर का आंसर देंगे। बताइए क्या होगा? हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे दोबारा नियुक्त किया गया है? संजय अरोड़ा, विक्रम मिश्री, अनूप बागची, अरविंद गौर। ओके, हिमांशी जी, दीपक जी, अश्विन जी, पंकज जी, राजन जी, सबने आंसर दिया है सी। बिल्कुल ठीक है। उत्तम जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनूप बागची। अच्छा, अब आईसीआईसीआई बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्थापना कब हुई थी और सीईओ कौन है? बताइए। बिल्कुल ठीक है, जिन भी लोगों ने आंसर दिया है सी, अनूप बागची, बिल्कुल राइट है। आईसीआईसीआई बैंक स्थापना कब हुई थी इसकी? 1994। कब हुई थी? 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वडोदरा में है। और सीईओ कौन है इसके? संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी हैं। बिल्कुल ठीक है। हिमांशी जी, दीपक जी, दीपक तनवर जी, बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनूप बागची। अनूप बागची को एक बार फिर आईसीआईसी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बागची की दोबारा नियुक्ति को मंजूरी दी है। 20 अगस्त 2021 को हुई वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों ने 1 फरवरी 2022 से अनूप बागची की पुनर्नियुक्ति को पहले मंजूरी दे दी थी। अब आरबीआई की ओर से इस पर मुहर लग गई है और उनकी यह नियुक्ति कब तक? 1 फरवरी से लागू होगी और 3 साल के लिए मान्य होगी। मतलब 3 साल के लिए आईसीआईसी के कार्यकारी निदेशक बने हैं कौन? अनूप बागची। अब आईसीआईसीआई बैंक, तो इसके सीईओ संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर वडोदरा और स्थापना 1994 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
हाल ही में प्रताप सिंह राणे को किस राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, वेस्ट बंगाल। गुड मॉर्निंग कियारा जी, बताइए इसका आंसर दीजिए। महेश जी सी बोल रहे हैं, राजन जी ने सी बोला है, हिमांशी जी सी बोल रहे हैं, जी महाराज जी बी बोल रहे हैं, ओके, प्रियंका जी बी बोल रहे हैं, यशु जी ने गोवा बोला है, बिल्कुल ठीक है, फाइन, बिल्कुल ठीक है। अरविंद जी सी बोल रहे हैं, दीपक जी ने और पंकज जी ने गोवा बोला है, बिल्कुल ठीक है, गोवा वाले बिल्कुल ठीक है। कहाँ पे? गोवा, ठीक है। तो गोवा के आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है गोवा में किसे? प्रताप सिंह राणे को। अब गोवा की बात हुई है तो फटाफट सीएम, गवर्नर और कैपिटल आप बता देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है पंकज जी, जग्गा जी, बिल्कुल ठीक है। नहीं, गोवा वाले बीच पे है ना, आ रहा होगा मन में। बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, गोवा। कैपिटल पणजी, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने आंसर दिया था गोवा, बिल्कुल ठीक है। गोवा राज्य की भाजपा सरकार ने कांग्रेस के दिग्गज नेता, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और 11 बार के विधायक प्रताप सिंह राणे को, किसे? प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का, ये है कौन? प्रताप सिंह राणे, और इन्हें आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया है। गोवा की भाजपा सरकार ने उनके 50 वर्षों से अधिक की सेवा के सम्मान में यह दर्जा दिया है। 87 वर्षीय राणे 1987 से लेकर साल 2007 तक अलग अलग मौकों पर 4 कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये है गोवा राज्य के भाजपा सरकार ने, ये किसके? कांग्रेस के नेता थे और ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और 11 बार के विधायक भी रहे हैं। कौन? प्रताप सिंह राणे, और इन्हें अब गोवा सरकार ने आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। अच्छा, गोवा, तो कैपिटल पणजी, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें हैं। कहाँ पे? गोवा में। तो राइट आंसर गोवा हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल ठीक है, महेश जी, हिमांशी जी, दीपक जी, राजन जी, भीम जी, गुड मॉर्निंग। चलिए आप लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा, है ना। हाल ही में किस देश ने एक नया कानून लाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? नामीबिया, सूडान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस। आप सबने आंसर दिया है डी। ओके, जी महाराज जी 10th का आंसर डी दे रहे हैं, हिमांशी जी डी, राजन जी ने डी बोला है, प्रियंका जी, हिमांशी जी, कियारा जी डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। रितु जी ने डी बोला है, क्रिएटिव माइंड ने डी बोला है, अरविंद जी डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आप सबने आंसर दिया है फिलीपींस, है ना, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? फिलीपींस हो जाएगा। फिलीपींस ने एक नया कानून लाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। अच्छा, कैपिटल, करेंसी और प्रेसिडेंट फटाफट बता देंगे। बताइए, फटाफट बता दीजिए। इसके बाद आप लोगों की क्लास है 9:10 ऐप पे, अनअकैडमी ऐप पे जो आपकी क्लासेस होती हैं, है ना, 9:10 पे है। ओके कियारा जी, ओके जग्गा जी, चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है राजन जी, कैपिटल क्या है? मनीला। करेंसी है? बिल्कुल ठीक है, करेंसी पेसो। ओके फाइन। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट रॉड्रिगो ड्यूट्रेटे, बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर तो हो गया फिलीपींस। फिलीपींस सरकार ने कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है। अब 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर माँ बाप को कितने? 12 साल की सजा होगी, 12 साल तक जेल हो सकती है। फिलीपींस में अब तक हर 6 में से एक लड़की की शादी
18 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती थी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में दुनिया भर के देशों में फिलीपींस जो है वो 12वें स्थान पे है। और फिलीपींस में 15% लड़कियों की शादी उनके 18वें जन्मदिन से पहले कर दी जाती थी। वहीं 2% ज्यादा लड़कियों की शादी 15 साल की उम्र से पहले कर दी जाती थी। तो मतलब 15 साल से भी पहले 2% और 18 से भी पहले 15% लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो अब जो है फिलीपींस सरकार ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है एक नया कानून लाकर। तो राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ओके, प्रेसिडेंट रोड्रिगो ड्यूटेर्टे, कैपिटल मनीला और करेंसी क्या है? फिलिपाइन पेसो। तो राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, अब लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन किया था कि हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? जयंत घोषाल। ये क्वेश्चन कराया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर दिया था, वेरी गुड। रोशन जी, किसने किसने दिया था आंसर? हिमांशी जी, रोशन जी, दीपक जी, राजन जी, पंकज जी, रोशन जी और हिमांशी जी, वेरी गुड। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया था, है ना? तो जिन भी लोगों ने दिया था, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अब फटाफट ये क्वेश्चंस देखेंगे कल के। हाँ, इसे रिवीजन करेंगे। हाल ही में जस्टिस आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है? बिल्कुल ठीक है महेश जी, पंकज जी, जी राजन जी आपने दिया था, बिल्कुल ठीक है। अट्ठारह साल से पहले अगर नाबालिग है तो ये राइट नहीं होता है। कहते हैं ना कि अब हम तो बालिग हो गए, अब तो 18 से पार हो गए, अब तो हम शादी कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये बात होती है, बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है। जिन भी लोगों ने बी आंसर दिया था। हाल ही में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किसके द्वारा लॉन्च की गई है? किसके द्वारा? अमित शाह, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, विनय कुमार सक्सेना, किसके द्वारा? बिल्कुल ठीक है। ये सी कहाँ से आ गए आप लोग? सी वाले अश्विन जी, राजन जी, बिल्कुल ठीक है। दीपक जी, पंकज जी, महेश जी, राइट आंसर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। क्या होगा? देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किसके द्वारा? विनय कुमार सक्सेना के द्वारा लॉन्च की गई है। राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने के लिए एक परीक्षण किट ओमिश्योर को विकसित किया गया है? ICMR, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स, सिप्ला लिमिटेड, IIT कानपुर। क्या होगा? दीपक जी, बिल्कुल ठीक है। दीपक जी ने बी बोला है। पंकज जी, अश्विन जी, हिमांशी जी, बिल्कुल ठीक है। श्री राम जी, बिल्कुल ठीक है। अरविंद जी, महेश जी, तपस जी, ओके फाइन। भीम जी, बिल्कुल ठीक है। जिन भी लोगों ने आंसर दिया है टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर, है ना? कल डिटेल में बताया था। हाल ही में किसके द्वारा स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक एक अभियान शुरू किया गया है? LIC, SBI जनरल, बजाज अलायंस, ICICI लॉम्बार्ड। क्या होगा? बताइए, किसके द्वारा शुरू किया गया हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ? ओके, बिल्कुल ठीक है। दीपक जी, राजन जी, अश्विन जी बी बोल रहे हैं, अरविंद जी ने बी बोला है, बिल्कुल ठीक है। दिनेश जी, ए नहीं होगा, बी होगा, बिल्कुल ठीक है। जग्गा जी, कियारा जी, तब बिल्कुल ठीक है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, SBI जनरल। तो जिन भी लोगों ने आंसर बी दिया है SBI जनरल, उनका आंसर
बिल्कुल राइट है। हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? अभी अहमद झांगमिंग, हैथम अलघिस, विजय पॉल। किसे किया है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है, बताइए। ओके बिल्कुल ठीक है, आप सबने आंसर दिया है सी, है ना? राजन जी, पंकज जी, दीप जी, कहाँ से क्यों गलत क्यों हो रहा है? बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो जिन भी लोगों ने आंसर दिया है हैथम अलघिस, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा? हैथम अलघिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक एक नई पुस्तक लिखी गई है? विक्रम सेठ, अरविंद अडीगा, जयंत घोषाल, धीरेन्द्र के झा। किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। ओके, पंकज जी ने डी बोला है, राजन जी डी बोल रहे हैं, अभिनय जी डी बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, महाराज जी ने डी बोला है, कन्हैया जी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर डी दिया है, हिमांशी जी बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर। अरविंद जी बिल्कुल ठीक है। अश्विन जी क्या हो जाएगा? धीरेन्द्र के झा। ओके, तो किसने लिखी है? गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, धीरेन्द्र के झा ने लिखी है ये बुक। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? कानपुर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता। कहाँ किया? ये क्वेश्चन सारे मैंने आपको कल कराए हैं, आज आपका रिवीजन है। बिल्कुल ठीक है, आप सबने आंसर दिया है हैदराबाद, बिल्कुल ठीक है। पंकज जी, राजन जी, दीपक जी, हिमांशी जी, महेश जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। तो जिन भी लोगों ने आंसर सी दिया है हैदराबाद, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। हाल ही में किस बैंक ने यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक। क्या होगा? बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, तो जिन भी लोगों ने आंसर दिया है, पंकज जी ने डी बोला है, बिल्कुल ठीक है पंकज जी, राइट आंसर क्या होगा? जी महाराज जी, राजन जी, दीपक जी, जग्गा जी, शैलेश जी, बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? अरविंद जी, हिमांशी जी, साउथ इंडियन बैंक। तो जिन भी लोगों ने आंसर दिया है साउथ इंडियन बैंक, यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता है? साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। हाल ही में निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की मतगणना कब की जाएगी? कब की जाएगी? 10 मार्च, 5 मार्च, 15 मार्च, 12 मार्च। कब की जाएगी? बिल्कुल ठीक है, राजन जी, जग्गा जी, पंकज जी, बिल्कुल ठीक है, महेश जी, राइट आंसर हो जाएगा 10 मार्च। क्या हो जाएगा? जिन भी लोगों ने आंसर दिया है 10 मार्च, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन ऑफ द डे है आप लोगों के लिए, हाल ही में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उड़ीसा, दिल्ली, हैदराबाद, मध्य प्रदेश। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लास ओवर होने के बाद कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों के आंसर्स चेक करूंगी, ठीक है? भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब फटाफट हम रिवीजन करेंगे और इसके बाद 9:10 पे आपकी क्लास अनअकैडमी ऐप पे होगी, तो आप चाहें तो ऐप वाली क्लास 9:10 से अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? जी बिल्कुल ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा खुंटकट्टी कानून भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुड मॉर्निंग यादव अजीत जी, बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। बिल्कुल ठीक है पंकज जी, तो राइट आंसर क्या होगा? झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? सेकंड नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सेकंड नंबर, थोड़ा स्लो चल रहे हो आप लोग। बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया है?
9 जनवरी, बिल्कुल ठीक है। एनआरआई डे कब सेलिब्रेट किया गया है? 9 जनवरी को किया गया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में किसे पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है? किसे किया गया है? वी के भावरा, वीरेश कुमार भावरा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वीरेश कुमार भावरा को बनाया गया है किसकी जगह पे? सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की जगह पे। हाल ही में किस देश ने फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो दिमाग पढ़ सकता है? किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है, तो राइट आंसर 5 का क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राजन जी, हिमांशी जी, पंकज जी, हिमांशु जी, अजीत जी, बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर चाइना हो जाएगा। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, कहाँ किया गया है? 6 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा? असम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने आंसर ए दिया है असम, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर सी ड्रैगन 2022 अभ्यास कितने अन्य देशों के साथ शुरू किया है? कितने अन्य देशों के साथ? 4 अन्य देशों के साथ। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ मिलकर शुरू किया है भारत और अमेरिका ने सी ड्रैगन 2022 एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये जो लिस्ट है आपको कहाँ मिलेगी? पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी। सौम्या पांडे ऑफिशियल से जो टेलीग्राम लिंक आपने ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने नहीं किया है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे दोबारा नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? अनूप बागची, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल ठीक है। हिमांशी जी, लीलेश्वर वर्मा जी, जग्गा जी, बिल्कुल ठीक है। जितने लोग अभी क्लास कर रहे हैं आप लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी करते चलेगा। और एक बात बता दूं कि जो क्वेश्चन ऑफ द डे होता है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर अनूप बागची हो जाएगा। हाल ही में प्रताप सिंह राणे को किस राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? किसके द्वारा? गोवा सरकार द्वारा, तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है हिमांशी जी, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक नया कानून लाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? किस देश ने? तो राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस, बिल्कुल ठीक है। कियारा जी, दिनेश जी, अरविंद जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस कंट्री ने, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर नहीं, लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन किया था उसका आंसर है ममता बियॉन्ड 2021 नामक बुक किसके द्वारा? जयंत घोषाल के द्वारा लिखी गई है। ओके, अब हाल ही में इसका और भी थोड़ा सा फास्ट आंसर देंगे आप लोग, है ना, क्योंकि सब हमने देख लिया है। हाल ही में जस्टिस आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बन गई है? किसकी? पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किसके द्वारा लॉन्च की गई है? विनय कुमार सक्सेना, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। जिनका भी गलत हुआ था अब वो अपने आंसर्स दोबारा रिविजन में सही कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल ठीक है। किसके द्वारा SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने के लिए एक परीक्षण किट ओमिश्योर को विकसित किया गया है? किसने किया है? टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। कियारा जी, दिनेश जी, राजन जी, हिमांशु जी, यशु जी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाल ही में किसके द्वारा स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया गया है? SBI जनरल, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया गया? किसे किया है नियुक्त? हैथम अल घिस, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? किसके द्वारा? धीरेन्द्र के झा, तो राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। हिमांशी जी, अरविंद जी, राजन जी, हिमांशु जी, पंकज जी, बिल्कुल ठीक है, धीरेन्द्र के झा। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ई गवर्नेंस पे 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? बिल्कुल ठीक है, कहाँ किया? हैदराबाद में किया, तो बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? किसने जीता है? साउथ इंडियन बैंक ने, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अरविंद जी, हिमांशी जी, कियारा जी, राजन जी, यशु जी, जग्गा जी, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाल ही में निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की मतगणना कब की जाएगी? 10 मार्च को की जाएगी। ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाल ही में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? उड़ीसा, दिल्ली, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, कहाँ किया गया है?
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लास ओवर होने के बाद 9:10 पे आपकी क्लास ऐप पे होगी। आप लोग 9:10 की क्लास कर सकते हैं। 5:30 बजे होगी वाईफाई स्टूडियोज पे होगी, और 8:30 बजे कहाँ पे, अनअकैडमी ऐप पे होगी। ठीक है, रेज अ हैंड का फीचर आपको ऐप पे ही मिलता है। इसमें आप अपने फेवरेट एजुकेटर से लाइव क्लास में बात कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, अगर कोई कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है और पहले आप लर्नर हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होता है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और पहले होंगे तो प्राइज भी जीत सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आप लोग देख रहे होंगे, है ना। ये टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल फ्री है। और लास्ट 3 जो आप देख रहे हो ये प्लस लर्नर्स के लिए। टेस्ट सीरीज रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, तो यहाँ से आप डेट टाइम देख सकते हैं। और आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए, है ना। टेस्ट देने से आपको पता लगता है कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आपको सारे के सारे टेस्ट जरूर देने चाहिए, फिर वो कॉम्बैट हो, टेस्ट सीरीज हो, तो बिल्कुल। थैंक यू यशु जी। तो यहाँ से आप लोग टेस्ट सीरीज का डेट टाइम सब देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और पीडीएफ के लिए सौम्या पांडे ऑफिशियल से आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जितने भी लोगों ने अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जग्गा जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू अरविंद जी, हिमांशी जी, पंकज जी, राजन जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय।